Hello dear students, today we'll start our section B, chapter 11 visiting the Emerald Isle, है ना। तो हम जो है एमराल्ड के द्वीप पर मुलाकात के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज इट एवल्यूज रिटन बाय ए क्लास 7th स्टूडेंट हु विजिटेड पोर्ट ब्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एक ऐसी यात्रा वृत्तांत है जो कक्षा 7 के छात्र द्वारा लिखी गई है, जो कि पोर्ट ब्लेयर पर पहली बार जो है वो जाता है। फर्स्ट पोर्ट ब्लेयर मतलब फोर्ट ब्लेयर के लिए वो पहली बार यात्रा करता है। व्हेन वी लैंडेड एट द पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, तो यहाँ पे ये क्लास 7 का स्टूडेंट कहता है, जब मैं पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर उतरा, आई वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, मैं जो है वो बिल्कुल अवाक सा रह गया, बाय द स्मॉल साइज एंड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। तो उस छोटे से आकार और उसकी खूबसूरती, उस जगह की खूबसूरती के लिए है, उस खूबसूरती को देखकर मैं जो है अवाक सा रह गया। और वाव वॉज द ओनली वर्ड दैट आई रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो वाव ये एक ऐसा शब्द था, वाव जो है एक ऐसा शब्द था जो मैं बार बार दोहरा रहा था। यानी उसकी खूबसूरती से इतना वो जो है वो प्रभावित होता है कि वही शब्द बार बार दोहराता है। द एयरपोर्ट वॉज रियली क्राउडेड, एयरपोर्ट जो था वो बिल्कुल भीड़ भाड़ भरा था। और दैट इज अंडरस्टैंडेबल सिंस एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द मेनलैंड रीचेस हियर। तो सब कुछ जो है दिस इज अंडरस्टैंडेबल, यह समझ में आता था कि सब कुछ जो है वो मेनलैंड से, मतलब हम जहाँ पहुँचने वाले हैं, हम जहाँ पर हैं पहुँचने वाले हैं, वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रही है। यानी कि पोर्ट ब्लेयर हम जहाँ जाने वाले हैं वो सारी भीड़ जो है वो वहीं से होकर आ रही है। वी वर हियर टू स्पेंड ए वीक एक्सप्लोरिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हम जो है यहाँ पर एक हफ्ता बिताने वाले हैं अंडमान निकोबार महाद्वीप को ढूंढने के लिए। एक ग्रुप ऑफ ओवर 572 आइलैंड्स, आइलैट एंड रॉक्स इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है एक 572 द्वीपों का समूह जो है, और महाद्वीप है, चट्टाने हैं बंगाल की खाड़ी के, उनके लिए हम उनसे ढूंढने के लिए जो है यहाँ पर एक हफ्ते बिताने वाले हैं। द होटल वॉज लवली, होटल जो था वो बहुत ही प्यारा था। शाइनिंग ब्राइट ऑन एन एन्चेंटेड बीच, यानी कि यह एक बीच, यहाँ की बीच जो है, होटल जो था वहाँ पे एक बीच भी था जैसे, और ये जो है बहुत ही मंत्रमुग्ध करता था। ए surreal place being gently caressed by the coming and going waves। तो यहाँ का ये जो असली वास्तविक स्थान है बीइंग जेंटली, तो ये क्या करती है, ये बहुत ही प्यार से दुलारती है बाय द कमिंग एंड गोइंग वेव्स। यानी कि यहाँ के बीच के जो, यहाँ का जो बीच है इसमें जो लहरें होती हैं वो क्या करती हैं, वास्तव में बहुत ही आने जाने वाली लहरों को क्या करती हैं, बहुत ही प्यार से, लाड प्यार से, मतलब यहाँ पे दुलारती हैं, जेंटली यानी प्यार से दुलारती हैं। इट वॉज इंडीड रिफ्रेशिंग आफ्टर ए लाइफ एट ए क्राउडेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो यह वास्तव में बहुत ही तरोताज़ा करने वाला था। आफ्टर ए लाइफ एट ए क्राउडेड मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि ये जो राजधानी है, सिटी की राजधानी जो है वो भीड़ भाड़ जो है, ये जिंदगी को जो है वो बहुत ही तरोताज़ा करने वाला था। द कूल सी ब्रीज एंड द ब्लू बीच रूल्ड एज अस ऑल इनटू ए काइंड ऑफ स्पेल। तो यहाँ पे जो ठंडी है ना, कूल सी ब्रीज यानी कि ठंड जो समुद्री हवाएं हैं, एंड द ब्लू बीच लुल्ड यानी कि जो नीली जो है बीच सुलाई गई हैं, लुल्ड यानी सुलाई गई हैं, यानी शांत की गई है, शांत हैं। अस हमें क्या करती हैं, ऑल इनटू ए काइंड ऑफ स्पेल, हमें जो है एक प्रकार का हम पर एक प्रकार का जादू करती हैं। आई लेड ऑन इन ए कम्फर्टेबल डेक चेयर, मैं जो है एक डेक चेयर होता है, डेक यानी कि झुकाव वाला, जैसे कि एक आप देखोगे पीठ को आराम देने वाली एक चेयर होती है, उस पर वो आराम से लेट गया। ड्रिंकिंग इन द ब्यूटी ऑफ द प्लेस विद माई आइज, यानी कि मैं जो है एक पेय पदार्थ पीते हुए उस जगह की खूबसूरती को अपनी आंखों से देख रहा था। पोर्ट ब्लेयर इज ए टिपिकल इंडियन प्रोविंशियल कैपिटल डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय अट्रैक्टिव लश फॉरेस्ट एंड ए रस्ड कोस्ट लाइन। पोर्ट ब्लेयर जो था वो बहुत ही अत्यधिक इंडियन प्रोविंशियल यानी कि भारतीय प्रांतीय राजधानी के बजाय बीइंग सराउंडेड बाय अट्रैक्टिव लश फॉरेस्ट, ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत लश फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से घिरा हुआ था, एंड ए रस्ड कोस्ट लाइन, और इसमें जो है उबड़ खाबड़
तटीय क्षेत्र थे, है ना, उबड़ खाबड़ तटीय क्षेत्र थे। पीपल फ्रॉम वेरियस एशियाटिक एथेनिसिटीज लिव हियर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न जगह से विभिन्न प्रजातियाँ जो हैं यहाँ पे रहते थे, जैसे कि बंगाली, तमिल, तेलुगुज, नाइक्रोबियर्स एंड बर्मास टू। तो यहाँ पे इस तरीके की प्रजातियाँ रहती थी। द फर्स्ट प्लेस वी सॉ वॉज द सेलुलर जेल, तो पहली जो चीज़ थी मैंने देखा वो सेल्यूलर यानी कि कोषागृह था, जो मतलब जेल था, आल्सो नोन एज काला पानी, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। इट वॉज इनक्रेडिबल, यह बहुत ही अतुलनीय था, जिसकी कोई तुलना ना हो। ए प्लेस दैट कैन स्टिल कॉज मीन मच पेन एंड सारो, एक ऐसा जगह जो कि बहुत ही दुख भरा और बहुत दुख और दर्द देने वाला था। इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट मेनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर इनकार्सरेटेड, तो यह कल्पना करना भी आसान नहीं होगा कि बहुत सारे भारतीय जो हैं, भारतीय क्रांतिकारी इसमें बंदी बनाए गए थे। हियर बाय द ब्रिटिश बिकॉज दे डेयर्ड टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यहाँ पर जो है बंदी बनाए गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया, है ना, संघर्ष करने की हिम्मत दिखाई। The guide informed us that the prisoners endured extremely grim conditions in the dirty and ill-ventilated cells where drinking water was limited to 2 glass per day। तो यहाँ पर गाइड जो था, यानी कि जो हमें गाइड कर रहा था, जो उसने हमें बताया कि यहाँ पर जो कैदी होते हैं उन्हें अत्यधिक सहन करना पड़ता है। ग्रिम कंडीशन यानी कि बहुत ही बेदर्द जो है, दुर्दशा जो है वो सहन करनी पड़ती थी। इन द डर्टी, बहुत ही खराब, एंड इल वेंटिलेटेड, और बहुत ही बुरी हवादार जो है सेल्स के जो है वो झेलनी पड़ती थी। वेयर ड्रिंकिंग वाटर वॉज लिमिटेड, यानी कि जहाँ पर पानी पीने वाली चीज़ें जो है वो क्या होता है वहाँ पे लिमिटेड रहती है, यानी कि आपको वहाँ पे 2 गिलास प्रतिदिन मिलता है, 2 गिलास पानी जो है वो प्रतिदिन मिलता है पीने के लिए। द लाइट एंड साउंड शो इज़ द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ दिस विजिट, यहाँ का जो प्रकाश है और जो साउंड शो, ये ग्लोरी ऑफ दिस विजिट, ये जो है काफ़ी मतलब अच्छा दिखाई देता है, हमारी मुलाकात को जो है वो काफ़ी ग्लोरी बनाता है। इट ऑफर्स ए ग्लिम्स इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन दिस रीजन एंड इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर पीपल लाइक मी, तो यह जो है एक झलक है, एक झलक का प्रस्ताव देती है इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, यह एक प्रस्ताव देती है, एक झलक है कि इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल किए हैं, जो भारतीय संघर्ष किए हैं इन द रीजन, इस क्षेत्र में, एंड इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर पीपल लाइक मी, हमारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक है। हु हैव जस्ट रीड अबाउट दीज थिंग्स इन टेक्स्ट बुक, जो हमने केवल क्या है किताबों से और पढ़ा हुआ है ना, जिसके बारे में हमने केवल किताबों से पढ़ा हुआ है। यानी कि अगर हम देखते हैं फ्रीडम फाइटर के बारे में हम किताबों में ही पढ़ते हैं, लेकिन उसने जो है ये जो छात्र है इसने वहाँ पर जाकर देखा और महसूस किया, तो उसे वहाँ पर उस फ्रीडम फाइटर्स की काफ़ी झलक दिखाई दी और जो है वो उसको काफ़ी नज़दीक से महसूस कर पाया कि उन्होंने कितना जो है वो झेला हुआ था। नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं, वी रिटर्न विद द अनमिस्टेकेबल फीलिंग ऑफ प्राउड टू बी इंडियन, है ना, कहने की ज़रूरत नहीं, हम वापस जो है बिना किसी गलती के या फील करते हुए, हमें कोई जो है वो नहीं था, हमें कोई परेशानी नहीं थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि हम जो है एक भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो द डेज बिगेन टू फ्लाई, और दिन जो है निकलते गए। वी ड्रॉप डाउन द सैनिक कोस्टल रोड टू गो टू द कॉर्बियंस कॉब, हम चलना शुरू किए सुंदर बनावटी रोड के द्वारा जो है कॉर्बिन्स कॉब के तरफ चले। एज द पॉम्स रस्टल्ड जेंटली इन द विंड, और हम जैसा कि हमने हथेलियाँ अपनी लहराना शुरू किया, जेंटली हमने अपनी हथेलियों को सुरसुराना उस हवा में लहराना शुरू किया। वी रिलैक्स्ड एट द बीच, हम जो है बीच पर बहुत ही शांत थे। जस्ट लाइंग अबाउट एंड लुकिंग एट द ब्लू स्काई, हम जो है बस लेटे हुए थे और नीले आसमान को देख रहे थे। द ग्लास बॉटम बोट टू जॉली बो आइलैंड वॉज अनदर अनफॉरगेटेबल ट्रिप। अब जो ग्लास बॉटम था यानी कि शीशे से घिरा हुआ, है ना, शीशे से घिरा हुआ जो ये बना हुआ था बोट टू जॉली बॉय आइलैंड, यानी कि जॉली बॉय आइलैंड की तरफ जाने वाला ये जो ग्लास ऑफ बॉटम जो बोट था, ये दूसरा अनफॉरगेटेबल ट्रिप था, यानी कि कभी ना भूलने वाली यात्रा थी। द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ दिस आइलैंड इज़ यूनिक,
इसके जो वनस्पति और जीव थे इस द्वीप के वो अनोखे थे। एंड इज ए नेचुरल हैबिट ऑफ मरीन लाइफ, और जो है बिल्कुल प्राकृतिक समुद्री है ना, समुद्री जीवन के लिए बिल्कुल ही अनुकूल थे। और वी आल्सो वेंट स्नॉर्कलिंग एंड कायाकिंग, तो हम जो है ये क्या करते हैं, मतलब तैरते हुए कायाकिंग स्नॉर्कलिंग ये जो होता है एक प्रकार का जो है ये रेस होता है लाइक मेनी अदर्स, जैसा कि ये लोग करते थे न करते थे। द अंडर वाटर लाइफ स्ट्रक मी एज समथिंग रियली ऑसम, तो मैं भी पानी के निचली सतह में गया और जो है मैंने भी काफ़ी चीज़ें जो है देखी जो वास्तव में ऑसम था, यानी बहुत ही खूबसूरत था। ऑल दिस इनक्रेडिबल अनटच्ड ब्यूटी, ये जो सभी अतुलनीय और कभी ना छू जाने वाली ब्यूटी, अनटच्ड यानी कि जो मुझसे अनटच्ड रह गई थी खूबसूरती, लेफ्ट अस स्पेल बाउंड, मुझे जो है काफ़ी मंत्रमुग्ध किया। टू से द लीस्ट, कम से कम कहने के लिए ये मुझे मंत्रमुग्ध, ये कहने के लिए मैंने मंत्रमुग्ध ये मुझे कर दिया। द रॉस आइलैंड वॉज वेयर द ब्रिटिश लिव्ड, तो रॉस आइलैंड जहाँ पर ब्रिटिश रहते थे। नाउ ऑल दैट रिमेन्स और द टाइम वॉर्न, अब ये जो है ये बिल्कुल जीर्ण हो गए, बिल्कुल घिसे पिटे हो गए, बिल्कुल खंडर से हो गए। रिमेन्स ऑफ ओल्ड एडिफिसेस, यहाँ पर जो है वो पुरानी इमारतों के जो है अवशेष रह गए हैं। म्यूट टेस्टिमोनीज, यानी कि मूक प्रमाण रह गए टू द लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलिंग क्लास, यानी कि उस समय के शासन जो चलाए जाते थे उसके जीवन शैली के अब जो है वो मूक प्रमाण है। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द जेल वेयर फ्रीडम फाइटर्स वर इनकार्सरेटेड, अब ये जो है एक शार्प यानी कि एक तीव्र विषमता थी जेल की, जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स जो है वो बंदी बनाए गए थे। यानी देखिए बंदी बनाए गए थे जो फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल तहस नहस कर दी थी, तो वो अब उस चीज़ की जो है वो प्रमाण है। तो द माउंट हैरियस्ट इज नॉट ओनली द हाईएस्ट पॉइंट इन साउथ अंडमान, इट वाज आल्सो ए हाई पॉइंट ऑफ आवर जर्नी। तो हैरियस्ट माउंट हैरियस्ट जो है वो ना केवल सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, हाईएस्ट बिंदु है ना, सबसे ऊंची जो है बिंदु है साउथ अंडमान में, बल्कि क्या है यह जो है एक हाई पॉइंट ऑफ जर्नी, यह हमारे यात्रा का भी हाई पॉइंट था। वंस एट द पीक, एक बार चोटी पर, द ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ द हैवलॉक एंड रॉस आइलैंड्स आर सफिशिएंट टू लीव एनीवन स्पीचलेस, तो यहाँ पर सांस लेना, यहाँ के जो व्यूज़ थे, यहाँ के जो दृश्य थे उनको देखना रॉस आइलैंड आर सफिशिएंट, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। टू लीव एनीवन सफिशिएंट, यानी कि ये जो है किसी को भी स्पीचलेस कर देने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, अंततः बट नॉट द लीस्ट वॉज द विजिट टू द ब्यूटीफुल एक्वेरियम, हम जो है वो एक खूबसूरत से एक्वेरियम को देखने जाते हैं। इट हैज़ ए कलेक्शन ऑफ सम 350 स्पीसीज ऑफ मरीन एनिमल्स, तो इसमें जो है 350 जातियाँ हैं समुद्री जानवरों के। एंड एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम हैज मेनी एग्जिबिट्स इलस्ट्रेटिंग द लाइव्स ऑफ द एबॉरिजिनल ट्राइब्स, तो इसमें जो है मनुष्य जाति का विज्ञान, समुद्री जातियों का कलेक्शन था और इसमें मनुष्य जाति के विज्ञान का म्यूजियम था। हैज़ मेनी एग्जिबिट्स, यानी कि बहुत सारी प्रदर्शनी वस्तु चित्रण जो है वो रखे गए थे। आदिवासी वनवासी प्रजातियों के जो है रहन सहन के बारे में यहाँ पे रखी गई थी चीज़ें। वी डिड बाई सोवेनिर्स एंड मेमोंटस फॉर आवर लव्ड वंस, हमने जो है वो कुछ यादगार यहाँ की निशानियाँ जो हैं और स्मृति चिन्ह जो है अपने प्यार से हमने खरीदी। बट वी कुड नेवर रेंडर द ब्यूटी ऑफ द प्लेस इन वर्ड्स, लेकिन हम यहाँ की खूबसूरती की वर्णन जो है, यहाँ की खूबसूरती का अनुवाद जो है वो शब्दों में नहीं कर सकते। दे विल हैव टू गो देयर एंड एक्सपीरियंस इट फॉर देमसेल्फ, अब उन्हें जाना होगा, वहाँ जाना होगा और उसे खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा। यानी कि अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, मतलब इस चीज़ों के बारे में आप समझ रहे हैं, तो आपको ये खुद आप जो चीज़ें देख कर महसूस करेंगे वो सारी चीज़ें स्पीच लेस होंगी, है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा।